हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैप की प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर आज हम करेंगे वर्ल्ड्स की जितनी भी रिवर्स हैं, जो बड़ी रिवर्स हैं, उनको आज हम मैप के ऊपर फिल करेंगे। और इसके अंदर जो हम सबसे पहले फिल करेंगे वो है नील नदी। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और सफ़ेद नदी और नीली नदी को मिलाकर ये नदी बनती है, जिसको हम नील नदी बोलते हैं। और भूमध्य सागर से ये गिरती है, भूमध्य सागर के अंदर जाकर ये गिरती है और इसकी लंबाई है 6550 किलोमीटर। और सूडान की राजधानी खार्तूम और मिस्र की काहिरा नील नदी पर बनी हुई हैं। तो ये जो दो राजधानी हैं, ये कैपिटल्स हैं, एक तो सूडान की खार्तूम और मिस्र की काहिरा, ये नील नदी के पास ही बनी हुई हैं। और नील नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, आसवन बांध। तो इसको आज हम फिल करेंगे, सबसे बड़ी नदी जो नील नदी पूरे वर्ल्ड की। और ये हमारी आती है अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका के अंदर ये यहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ एरिया से, यहाँ से होती हुई और ये यहाँ पर आकर मिलती है। तो ये नील नदी, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में बहती है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे अमेजन रिवर, जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है और वो है हमारी साउथ अमेरिका के अंदर। और ये नदी, अमेजन नदी जो है, एंडीज़ माउंटेन जो रेंज है उसके दक्षिण में पेरू देश तक में होती है। ये यहाँ पर ये वाला एरिया जो एंडीज़ माउंटेन्स का, और यहाँ से यहाँ बहती है ये वाली, ये पेरू देश है यहाँ पर, ये नीचे चिली। तो जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो अमेजन वर्षा वन से होता है, मीन रेन फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर है इसका सबसे ज़्यादा एरिया। और इसका घनत्व मतलब घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, डेंसिटी के आधार पर। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी यही नदी है। विश्व की नदियों का जो ओवरऑल जितनी भी नदी हैं विश्व के अंदर, उनका 20% पानी जो है ये समुद्र में डालती है। मीन्स इसके अंदर 20% वाटर है पूरे वर्ल्ड की नदियों का। और इसकी लंबाई जो है 6575 किलोमीटर है। और नील नदी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ब्राज़ील के यहाँ से होती है, ये ब्राज़ील कंट्री से निकलती है और अटलांटिक सागर में यहाँ पर मिलती है। ये अटलांटिक ओशन हमारा। तो ये है अमेजन रिवर, हाँ अमेजन रिवर, अमेजन नदी। इसके बाद जो तीसरी आती है यांगसी नदी, और ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरे नंबर की जो एक ही देश में बहने वाली नदी है। और इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत से होती है, होकर निकलती है ये। और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और ये पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। तो ये यांगसी, ये हमारा यहाँ पर, ये यहाँ से होती हुई जाकर निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से होती हुई ये ऐसे, और ये चीन सागर में जाकर गिरती है। ये एक नदी ऐसी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है और एक ही देश में बहती है ये, बस यांगसी।
यांगसी नदी चाइना के अंदर। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे हुआंग हो नदी। तो हुआंग हो नदी ये कुरनूल पर्वत से निकलती है और पीला सागर में गिरती है। और तो पीला सागर भी ये हमारा ये वाला एरिया आता है, इसको पीला सागर बोलते हैं, चाइना के साथ ऊपर वाला पार्ट। और इसको पीली नदी के नाम से ही बोलते हैं और इसको चाइना का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि इस नदी से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बारिश के टाइम पर। और यहाँ पर ही चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये हमारा आएगा यहाँ पे, यहाँ से निकलती है, चीन के अंदर से ही निकलती है, यहाँ से शुरू होती है। ऐसे तो इसको लिखेंगे पीली नदी। पीली नदी, इस पर तो हेडिंग नहीं डालनी भूल गई, विश्व की नदियाँ। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर फिल करेंगे राइन नदी। तो ये राइन नदी जो है ये एल्प्स पर्वत से निकलती है और रिफ्ट वैली से निकलकर उत्तरी सागर में जाकर मिलती है। और यूरोप की ये सबसे व्यस्त बिजी रिवर है। ये आंतरिक जो मतलब यहाँ पर जो आंतरिक जल परिवहन होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत है। और ये जो नदी है कई देशों से, जिनके अंदर जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, लिस्टीम और नीदरलैंड से होकर ये गुजरती है। मतलब इन सारी कंट्रीज़ के अंदर से ये होकर बहती है। यूरोप की ये लाइफलाइन भी बोली जाती है और इसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइन रिवर जो है ये हमारे तो ये हैं राइन नदी। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे मिसिसिपी रिवर, जो कि मेक्सिको की खाड़ी के अंदर है और इसकी जो लंबाई है वो 5,970 किलोमीटर है। और जो इसका ओरिजिन एरिया है वो रेड रॉक मोंटाना से है। तो ये हमारी मिसिसिपी नदी यहाँ से, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और ये यहाँ से होकर निकलती है और ये फिर मिसिसिपी नदी, ये देखिए मिसिसिपी नदी। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे वोल्गा रिवर। तो ये वोल्गा रिवर जो है कैस्पियन सागर में ये गिरती है और ये यूरोप के अंदर, रूस और यूरोप के एरिया के पास वोल्गा रिवर यहाँ से निकलती है। ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ से ऐसे फिर एक मिनट, एक एरिया थोड़ा अलग बन गया।
ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ ये वाले वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी, और ये वॉल्डी पठार से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर ये गिरती है और इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। अब इसके अंदर हम करेंगे जो कि भारत की नदियां हैं, तो इसके अंदर आप सबसे पहले फिल करेंगे जो कि गंगा रिवर, और गंगा रिवर हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है यहाँ से, और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के यहाँ से। देखिए यहाँ ये पश्चिम बंगाल का छोटा सा पार्ट, यहाँ पे ऐसे ये गंगा नदी, और गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी तक की ये बहती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है, और इसकी जो लंबाई है वो है 2506 किलोमीटर, मीन्स 2506 किलोमीटर के अंदर ये पूरी नदी बहती है, और भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है ये। इसके बाद हम करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो चेमायांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत और ये फिर बाद में गंगा नदी में मिल जाती है, और ये हमारी नदी यहाँ से निकलती है, इधर से चेमायांगडुंग ग्लेशियर से होती हुई, और फिर यहाँ आसाम से, और फिर ये ब्रह्मपुत्र में आकर इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। सॉरी। और इसकी जो लंबाई है 2897 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये 3 देशों से होकर गुजरती है, जिसके अंदर तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर ये नदी निकलती है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे कोलंबिया रिवर, और कोलंबिया रिवर जो है वो नॉर्थ अमेरिका के इस वाले पार्ट से होकर निकलती है, यहाँ से देखिए ऐसे। कोलंबिया नदी, ये देखिए कोलंबिया नदी, और ये कोलंबिया झील से होकर निकलती है ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के विलय में, यहाँ पर कनाडा के यहाँ पर आकर ये ख़त्म होती है, और इसकी जो लंबाई है 1983 किलोमीटर है, ये देखिए। इसके बाद हम फिल करेंगे यांगसी रिवर जो हमारी नॉर्थ यूरोप रूस से निकलती है, और रूस के अंदर काफ़ी बड़ी नदी है ये, यहाँ पे ये हमारी यांसी, एक यांगसी एक यांसी, यांसी। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे जो है नाइजर रिवर, और नाइजर रिवर ये यहाँ पर
यहाँ से होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये 2 बार काटती है और फिर आकर यहाँ पे अटलांटिक ओशन में आकर मिलती है ये। तो ये नाइजर नदी, नाइजर नदी और नाइजर नदी ये अफ्रीका की काफ़ी बड़ी नदी है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्ज़ाम के अंदर कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। एक हमारे आते कांगो रिवर, तो ये कांगो रिवर यहाँ पे साउथ पार्ट के अंदर, ये देखिए ये हमारी ऐसे देखिए कांगो नदी साउथ अफ्रीका के अंदर। तो ये आज हमने कुछ जो विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ वो आज मैप के अंदर फिल करी हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप चाहे तो इनको पहले कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कर लें, फिर आप अफ्रीका की कर सकते हैं, फिर यूरोप की कर सकते हैं और फिर एशिया की कर सकते हैं, उसके बाद रूस की कर सकते हैं। तो बहुत इजी हो जाएगा इनको करने के लिए। तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही, और मैप की प्रैक्टिस करें जितना हो सके। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।